संसद का मानसून सत्र जारी है। सरकार के जरिए संसद में कई बिल पास करवाए गए हैं। वहीं अब आने वाले दिनों में भी कई बिल राज्यसभा में पास करवाए जा रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों के लिए मंगलवार को सदन में मौजूद रहने के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। बीजेपी ने अपने राज्यसभा सांसदों को मंगलवार को सदन में मौजूद रहने के लिए कहा है। इसके लिए बीजेपी ने अपने सांसदों को कुछ सदन में मौजूद रहने और सरकार के रुख का समर्थन करने का निर्देश देते हुए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। किसानों से जुड़े बिल को लेकर विपक्ष आग बबूला है। विरोध की आग अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच राज्यसभा के निलंबित 8 सांसदों का मामला तूल पकड़ चुका है। कल से निलंबित सांसद संसद परिसर में धरने पर बैठे हैं। पूरी रात उनका प्रदर्शन जारी रहा। सभी संसद परिसर में स्थित गांधी प्रतिमा के पास डटे हुए हैं। रविवार को राज्यसभा में जो हुआ उसकी सजा के रूप में सभापति वेंकैया नायडू ने पूरे सत्र के लिए इन 8 सांसदों को निलंबित कर दिया। निलंबित सांसद रात भर संसद परिसर में जमे रहे। गांधी मूर्ति के पास इनका धरना चलता रहा। उप सभापति हरिवंश ने धरना दे रहे सांसदों से मुलाकात की और बताते चले कि उप सभापति हरिवंश सांसदों के लिए चाय लेकर पहुंचे थे। संजय सिंह का कहना है कि पूरी रात खुले आसमान के नीचे बीती। किसानों के हक में धरना जरूरी है। धरने पर बैठे सांसदों ने उप सभापति हरिवंश की चाय पीने से इनकार कर दिया। धरने पर बैठे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि जब देश के हजारों किसान भूखे प्यासे सड़कों पर इस काले कानून के खिलाफ हैं तो हम यहां किसी से व्यक्तिगत रिश्ता कैसे निभा सकते हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट कर उप सभापति हरिवंश की तारीफ की। पीएम मोदी ने ट्वीट करके हरिवंश की विनम्रता को बेहद प्रेरणादायी बताया। पीएम मोदी ने ट्वीट के माध्यम से लिखा कि जिन्होंने अपमान किया उनको चाय परोसी। धरने पर बैठे 8 सांसदों से मिले उप सभापति हरिवंश। राज्यसभा में उप सभापति हरिवंश 20 सितंबर को कृषि विधेयकों के पारित होने के दौरान विपक्षी सांसदों की ओर से किए गए अनियंत्रित व्यवहार के खिलाफ 23 सितंबर को 24 घंटों के लिए उपवास रखेंगे। सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया। कांग्रेस के साथ विपक्षी दलों ने भी सदन से वॉकआउट किया। समाजवादी पार्टी और डीएमके ने भी राज्यसभा चेयरमैन की स्पीच के बाद सदन से वॉकआउट किया। सभी सांसदों का निलंबन बहाल करने की मांग कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र से जुड़ा तीसरा आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 बाद में राज्यसभा में पेश होगा। केंद्र सरकार जहां इन विधेयकों को किसानों के हित में बता रही है तो वहीं विपक्षी लगातार इस पर हंगामा कर रहे हैं। कांग्रेस तो इसे डेथ वारंट तक कह रही है। जिले के किसान नेताओं का भी मानना है कि ये विधेयक किसी तरह किसान हित में नहीं है। उनका कहना है कि इससे किसान की बंधुआ मजदूरी हो जाएगी। कांग्रेस राज्यसभा सांसद गुलाम नबी आजाद ने कहा कि इस सदन में हुई घटनाओं से कोई भी खुश नहीं है। जनता चाहती है कि उनके नेताओं को सुना जाए। कोई भी उनके विचारों को केवल 2-3 मिनट में नहीं डाल सकता। 90% डी-एक्लेमेशन होगा यदि सांसदों को बोलने के लिए विवश नहीं किया जाता है। जम्मू कश्मीर के बाड़गाम में 12 घंटे से सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया। सुरक्षा बलों को आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। बहुत ही जल्द लद्दाख के मुश्किल इलाकों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त करना भारतीय जवानों के लिए काफी आसान हो सकता है। इसके लिए भारतीय सेना में 2 कुबड़ वाले प्रसिद्ध ऊंटों की भर्ती की तैयारी शुरू कर दी गई है। लेह में DRDO ने 2 कुबड़ या बैटलियन ऊंटों पर रिसर्च की है जो पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में 17,000 फीट की ऊंचाई पर 170 किलोग्राम भार उठा सकते हैं। यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि यूपी में अब एक फिल्म सिटी बनाई जाएगी जहां फिल्म बनाने के लिए सभी आधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था होगी। इसके लिए यूपी सरकार की ओर से सौंदर्य रजनीकांत को बुलाया गया है और फिल्म सिटी बनाने के लिए सुझाव मांगे गए हैं। यूपी सरकार के अधिकारी अवनीश अवस्थी ने इस मामले पर सौंदर्य रजनीकांत को चिट्ठी लिखी है।
फिल्म सिटी को लेकर सीएम योगी एक्टिव मोड पर है। फिल्म सिटी निर्माण को लेकर आज अहम बैठक होनी है। सीएम योगी 21 फिल्मी हस्तियों और नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। 25 हस्तियों को भी मीटिंग में जुड़ने के लिए न्योता भेजा गया है। मीटिंग में अनूप जलोटा, उदित नारायण, कैलाश खेर, अशोक पंडित, मनोज मुर्तनशिर, राजू श्रीवास्तव मौजूद रहेंगे। तो वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए परेश रावल, अनुपम खेर, विवेक अग्निहोत्री, चंद्र प्रकाश द्विवेदी जुड़ेंगे। इसके साथ ही रजनीकांत की बेटी सौंदर्या भी बैठक में मौजूद रहेंगी। भर्ती प्रक्रिया के संबंध में डीएम योगी ने भर्ती बोर्डों के अध्यक्षों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सीएम योगी ने बैठक में भर्ती प्रक्रिया को और तेजी से आगे बढ़ाए जाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान सीएम ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ हो, रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी हो। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि युवाओं को रोजगार दिलाना हमारी प्राथमिकता है। चयन परीक्षाओं में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन हो। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी मंडल के विकास कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। 3 घंटे से अधिक चली समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि वाराणसी सहित पूरे प्रदेश में गत 3.5 वर्ष में रिकॉर्ड विकास एवं सामाजिक सहायता के कार्य हुए हैं, जिसमें वाराणसी में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष रुचि एवं संदेश से केंद्र व राज्य सरकार के संयुक्त क्रियान्वयन से वृहद स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है। सीएम योगी शाम करीब 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोरखपुर मंडल की समीक्षा करेंगे। इस दौरान सीएम योगी कोरोना के हालातों की जानकारी लेंगे। बताया जा रहा है कि सीएम योगी जिले में पर्यटन स्थलों को खोलने के लिए निर्देश दे सकते हैं। समीक्षा बैठक में विधायक, सांसद, डीएम और पुलिस के आला अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहेंगे। कई अहम बदलावों के साथ यूपीपीसीएस मेंस की परीक्षा आज से शुरू हो गई है। आपको बता दें कि प्रयागराज, लखनऊ और गाजियाबाद के 15 केंद्रों में 6119 अभ्यर्थी शामिल होंगे। यूपीपीसीएस मेंस की परीक्षा 26 सितंबर तक 2 पालियों में होगी। कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश में अंतर जनपदीय तबादले का लंबे समय से इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि योगी सरकार की ओर से शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से यह सूची अगले महीने की 15 तारीख को जारी की जाएगी। लखनऊ में एसपी कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किया गया है। प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर 11 नामजद समेत 50 अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बताते चले कि मोहनलालगंज में एसपी विधायक अम्बरीश सिंह की अगुवाई में प्रदर्शन हुआ था। यूपी बिहार के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। यूपी रोडवेज और बिहार परिवहन मिलकर दोनों राज्यों के बीच बसें चलाने जा रहा है। यूपी में 69 बसें चलेंगी, तो वहीं बिहार से 97 बसों का संचालन होगा। ये बसें यूपी के 25 शहरों से बिहार के विभिन्न जनपदों के बीच चलेंगी। सितंबर 2019 में हुए समझौते पर बसों का संचालन शुरू होगा। हरदोई के हरपालपुर इलाके में सीएचसी में एम्बुलेंस धक्के के भरोसे चल रही है। इस मामले में अधिकारी अनदेखी कर रही हैं। अधिकारियों की लापरवाही से जनता को खामियाजा भुगतना पड़ता है। सुल्तानपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के कामतागंज रेलवे क्रॉसिंग के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान 25-25 हजार के 3 इनामी बदमाश घायल हो गए। मुठभेड़ में एक सब इंस्पेक्टर भी घायल हुआ है। मुरादाबाद के मंझोला इलाके में मॉर्निंग वॉक पर निकले युवक को बदमाशों ने गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामले में पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बदायूं के उसामा थाना क्षेत्र में साड़ी गांव में पत्नी ने पति को अवैध हथियारों के साथ पकड़वा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके हथियार को जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि पत्नी ने पति के अत्याचारों से तंग आकर यह कदम उठाया। आगरा के थाना हरिपर्वत की पौष कॉलोनी में नेहरू नगर युवक ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। उसने अपने पिता के लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
साथ ही रिवॉल्वर को भी अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं युवक ने गोली क्यों मारी इसका पता नहीं चल सका है। कन्नौज के तिरवा कोतवाली इलाके में पेड़ से प्रेमी और प्रेमिका का शव लटका हुआ मिला। बताया जा रहा है कि दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। चित्रकूट में भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 5 लोगों की मौत हो गई, जिससे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। हादसे में 15 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सभी लोग सती अनुसुईया के आश्रम से लौट रहे थे। अलीगढ़ में थाना सिविल लाइन इलाके में समद रोड पर चोरों ने एक मोबाइल शोरूम के अंदर धावा बोल दिया। ये घटना भी सीसीटीवी में कैद हो गई। हालांकि घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। हालांकि अब तक पुलिस के हाथ चोरों का कोई सुराग नहीं लगा है। मेरठ में पड़ोसी ने 12 साल की बच्ची को अगवा कर रेप की कोशिश की। आरोपी ने रेप करने में नाकाम होने के बाद बच्ची की बेरहमी से पिटाई कर दी। बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। देश में कोविड-19 के नए मामलों का बढ़ना तेजी से जारी है। भारत में कोरोना मरीजों की का आंकड़ा 55 लाख के पार पहुंच गया है, जबकि मरने वालों की संख्या 87,000 पार कर गई है। कोरोना संक्रमण के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 75,083 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1,053 मरीजों की मौत हुई है। पहली बार 24 घंटे में 1 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। उत्तर प्रदेश में सोमवार को कोविड-19 के 4,703 नए मामले सामने आए हैं और 88 मरीजों की मौत हो गई है। राज्य में संक्रमण के नए मामलों के साथ संक्रमितों की संख्या 3,58,893 हो चुकी है। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने सोमवार को बताया कि कोविड-19 के 4,703 नए मामले सामने आए हैं, जबकि अब तक 5,135 मरीजों की मौत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि 2,89,594 मरीज ठीक हो चुके हैं। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। 24 घंटे में कोरोना के 814 नए केस सामने आए हैं। वहीं राज्य में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 41,777 हुई है। कोरोना से 501 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के 29,000 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। रामपुर के थाना बिलासपुर में भाखड़ा नदी में डूबकर 3 युवकों की मौत हो गई। नदी में नहाने उतरे चाचा को बचाते हुए 2 भतीजों ने भी नदी में डूब गए। स्थानीय लोगों ने तीनों शवों को बाहर निकलवाया है। वहीं परिजनों ने पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया है। मानसून सत्र में पहली बार विधायक वर्चुअली जुड़ेंगे। वर्चुअल जुड़ने के लिए 15 विधायकों ने सहमति दे दी है। आपको बता दें कि इस बार कोरोना काल को देखते हुए उत्तराखंड का सत्र केवल 1 दिन का ही है। वहीं विधानसभा परिसर में केवल सीएम और मंत्रियों की गाड़ियों को ही जाने की इजाजत दी जाएगी। मानसून सत्र को देखते हुए देहरादून के शहर में रूट का डायवर्जन किया गया है। सभी भारी वाहनों को कारगी चौक और डोईवाला से दुधली रोड पर डाइवर्ट किया जाएगा। सत्र के दौरान धरना प्रदर्शन को रोकने के लिए बैरियर लगाए जाएंगे। साथ ही कई जगहों पर पुलिस तैनात की जाएगी। उत्तराखंड में खेल स्टेडियम और इंडोर हॉल खोलने की मंजूरी दे दी गई है। सरकार ने इसके लिए मानक भी जारी किए हैं। 65 साल से ज्यादा और 10 साल से छोटे बच्चों को खेलने की इजाजत फिलहाल नहीं मिलेगी। तो वहीं सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और फेस शील्ड के साथ ही आप जा सकते हैं। खिलाड़ियों को अपनी खेल सामग्री का इस्तेमाल करना होगा। उत्तरकाशी में बड़कोट में देवस्थानम बोर्ड को लेकर एक बैठक हुई है। इसमें देवस्थानम बोर्ड के अधिकृत कर्मचारियों द्वारा तीर्थ पुरोहितों को बोर्ड के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही तीर्थ पुरोहितों को इस एक्ट के बारे में बताया गया। वहीं तीर्थ पुरोहितों ने देवस्थानम बोर्ड का विरोध किया और कहा कि जब तक मुख्यमंत्री उनके साथ वार्ता नहीं करते और हकों को लेकर आश्वस्त नहीं करते, तब तक वे देवस्थानम बोर्ड को स्वीकार नहीं करेंगे। ऋषिकेश में मोक्षदायिनी गंगा को प्रदूषण रहित बनाने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट नमामि गंगे के तहत 3 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनकर तैयार हैं।
जिनका अब लोकार्पण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हो सकता है। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन तीनों ही सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण कर सकते हैं। लोकार्पण कार्यक्रम को लेकर केंद्र सरकार से टीम भी ऋषिकेश पहुंच चुकी है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की कथित आत्महत्या से जुड़े ड्रग्स के मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। अब रिया को जमानत मिल पाएगी या उनकी न्यायिक हिरासत और बढ़ेगी, इस पर कोर्ट फैसला लेगा। हालांकि एनसीबी की कोशिश होगी कि रिया चक्रवर्ती की पूछताछ के लिए न्यायिक हिरासत और बढ़ सके। बता दें कि रिया चक्रवर्ती को 8 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था और 22 सितंबर तक न्यायिक हिरासत के लिए भेजा गया था। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स केस में एनसीबी जांच कर रही है और इस जांच में बॉलीवुड के कई बड़े सितारों के नाम सामने आ रहे हैं। श्रद्धा कपूर, राकुल प्रीत सिंह और सारा अली खान जैसे कई उभरते सितारों के बाद अब बॉलीवुड के टॉप अभिनेत्रियों में शुमार दीपिका पादुकोण का नाम भी इस जांच में सामने आया है। सारा अली खान, राकुल प्रीत, श्रद्धा कपूर और फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा को एनसीबी समन भेज सकती है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत कई बड़ी सेलिब्रिटीज पर भी ड्रग्स लेने के आरोप लगाए हैं। सुशांत सिंह की मौत से जुड़े ड्रग्स केस में एनसीबी की जांच जारी है और इस बीच जांच में बॉलीवुड के कई सितारों के नाम सामने आ रहे हैं। अब कंगना ने अप्रत्यक्ष रूप से दीपिका पादुकोण पर निशाना साधा है। कंगना ने कहा कि अमीर स्टार किड्स अपने मैनेजर से पूछते हैं माल है क्या। कंगना ने ट्वीट किया कि मेरे बाद दोहराएं, डिप्रेशन नशीली दवाओं के दुरुपयोग का एक परिणाम है। तथाकथित हाई सोसाइटी के अमीर स्टार किड जो आला दर्जे और अच्छी परवरिश होने का दावा करते हैं, अपने मैनेजर से हमेशा पूछते हैं कि माल है क्या। बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली एक्ट्रेस पायल घोष अपनी शिकायत दर्ज कराने मुंबई के ओशिवारा थाने पहुंची थी। पायल के साथ उनके वकील भी गए थे, लेकिन उन्हें वहां से खाली हाथ ही वापस आना पड़ा। फिलहाल अनुराग कश्यप के खिलाफ उनकी शिकायत दर्ज की गई है। युवा देवदत्त पडिक्कल और अनुभवी एबी डिविलियर्स के अर्धशतकों के बाद युजवेंद्र चहल की शानदार गेंदबाजी से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सनराइजर्स हैदराबाद को 10 रनों से हराकर आईपीएल में अपने अभियान की सकारात्मक शुरुआत की। 164 रनों के लक्ष्य के आगे सनराइजर्स की टीम 19.4 ओवरों में 153 रनों पर आउट हो गई।